नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में हम पिछले दिनों जो फ़िल्म जगत में, भारत की फ़िल्म जगत में या कि समझ लीजिए कि सांस्कृतिक जगत में या कि मिली-जुली सभी मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक आमूल-चूल परिवर्तन आया है। वो आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत तो 11 साल पहले हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का जो तथाकथित विद्वान अपने आप को अधिक मानते हैं, कुल मिला के वामपंथी, समाजवादी किस्म के जंतु हैं। उनका कहना है कि ये 11 साल में देश का कबाड़ा हो चुका है। देश का कबाड़ा यूँ हो चुका है कि देश सांप्रदायिक हो चुका है वगैरह-वगैरह, ये तो बात रिपीट करने की है नहीं। लेकिन अभी जिस पे हम तीसरी बात कर रहे हैं धुरंधर पे, तो वो धुरंधर जो फ़िल्म है उसका बवंडर जो आया है, उसने कई चीज़ों को जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि उदाहरण के सामने रख दिया है। और उसमें एक चर्चा ये है कि 11 साल में भारत में जो है वो सांप्रदायिकता बढ़ी है, असहिष्णुता बढ़ी है वगैरह-वगैरह। और जो है वो सब कुछ झूठ चलाया जा रहा है। वो मस्कुलर जो है वो नेशनलिज़्म है। बहुत ही तगड़ा और ख़तरनाक किस्म का राष्ट्रवाद है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात ये है क्योंकि जैसे ही ये साबित हुआ धुरंधर में कि 3-4 जो महत्वपूर्ण घटनाएँ जो हुई हैं पिछले 25 साल में, कंधार से जो प्लेन का हाईजैक हुआ है, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, फिर बम्बई का 26/11 का हमला हुआ है, समझौता ब्लास्ट हुआ है और विश्व स्तर पे देखा जाए तो 9/11 की घटना हुई है। उसमें पाकिस्तान का रोल सीधा-सीधा पाया गया है। लेकिन पाकिस्तान ये कह के अपने आप का बचाव करने के अंदर कई बार सफल होता रहा है और अमेरिका को लूटता भी रहा है कि हम तो खुद जो है वो आतंकवाद के शिकार हैं। हमारे यहाँ तो कुछ लोग घुस आए हैं, कुछ देखिए रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी हैं और नॉन स्टेट एक्टर हैं। वो ऐसी जगह पे रहते हैं कि हम जा नहीं सकते, हमारे रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्हें ढूँढने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनको सँभालने के लिए आप हमारी मदद करो और हमें पैसे दो। और कुल मिला के तो बात ये है कि ओसामा बिन लादेन को उन्होंने अपने यहाँ ही छुपा रखा था। तो ये तो ख़ैर एक अलग बात है। तो अब इस पे लौटते हैं कि जो भारत का जो समाज है एक विशेष, अपने आप को प्रगतिशील बोलता है, मैं उसको प्रगतिशील बोलता हूँ। उन्होंने कहा है कि प्यारे 11 साल में पूरा का पूरा देश का कबाड़ा हो गया, संस्कृति का कबाड़ा हो गया। कुल मिला कर के जो है वो असहिष्णुता बढ़ गई और वैमनस्य बढ़ गया और देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, हम बड़े चिंतित हैं। और इसने जो 4 घटनाओं को या कि और घटनाओं को सामने लाया तो उनका जो पाकिस्तान प्रेम है, उनका जो पाकिस्तान का जो एक मुख्य नैरेटिव क्या है, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो बदमाशी हो रही है, हम उनको सँभाल नहीं पा रहे हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर हैं। तो भारत के जो तथाकथित बुद्धिजीवी वगैरह हैं, ये उस नॉन एक्टर उसमें मानते हैं। उसमें 2 परिप्रेक्ष्य हैं कि वो पाकिस्तान के क्षेत्र में तो वो नॉन स्टेट को मानते हैं कि पाकिस्तानी लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, पाकिस्तान तो बहुत अच्छे लोग हैं, अमन की आशा होनी चाहिए, वहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोग बदमाश हैं और ये वो बदमाश हैं वो कि नॉन स्टेट एक्टर हैं। लेकिन कश्मीर में भारत की तरफ से जो भी उन्होंने फ़िल्में बनाई, अब फ़िल्मों की तरफ आते हैं कि ये तो बातें करने वाले हैं, उसमें फ़िल्म वाले भी बहुत हैं, दूसरे क्रिटिक भी बहुत हैं, दूसरे लेखक भी बहुत हैं, दुनिया भर के बुद्धिजीवी हैं। तो भारत में जो फ़िल्में बनाई गई हैं, अब 11 साल पीछे चलते हैं। मतलब कई फ़िल्में बनी हैं जिसके अंदर कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद हुआ है उसको जस्टिफ़ाई किया गया है। उसको 3-4 तरीके से जस्टिफ़ाई किया गया है। पहली बात तो ये है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं है, भारत ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। जिस तरह से गाज़ा है उसी तरह से कश्मीर है। कश्मीर को उन्होंने एक प्रिज़न, एक जेल बता दिया है। उसके बाद में ये है कि भारत की सेनाएँ जो है ना वो मुख्य कारण है कश्मीर के अंदर झंझट का, कि वो बड़ा अत्याचार कर रही हैं, वो बच्चों को उठा के ले जा रही हैं, गायब हो रहे हैं। लेकिन ये बात वो कभी नहीं कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े लोग जो है वो चल कर के पाकिस्तान से जो रेडिकलाइजेशन का एक चक्र चल रहा है, उनको हथियार की ट्रेनिंग दे करके वापस आतंकवाद और हत्याएँ करने के लिए और आतंकवाद करने के लिए भेज रहे हैं, उसके ऊपर वो चुप रहते हैं। तो ये जो 11 साल में जो गड़बड़ी की बातें कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो गया उसकी बातें करते हैं, तो इनकी करतूतों पे ध्यान देने के लिए पूरे 11 साल पीछे चले जाते हैं, वो भी 2014 में। और डेट है 2 अक्टूबर 2014 और एक फ़िल्म जो है वो रिलीज़ हुई, उसका नाम है हैदर। उस हैदर में अब आप कुछ दृश्य और कुछ संवाद और कुछ सुनिए, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि इन लोगों का गंतव्य मंतव्य क्या है और किस तरह की हरामीपनी। मतलब देखिए ये जो हैदर गैंग है, इस हैदर गैंग ने ये जो फ़िल्म बनाई है हैदर,
11 साल पहले, उसके अंदर जो प्राचीनतम मंदिर है उसको मार्तंड सूर्य टेम्पल, सूर्य का मंदिर, उसको शैतान की गुफा दिखाया है। उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा बता दो, और बहुत ज़्यादा एक बड़ा अजीब लगा कि हल्ला गुल्ला भी कुछ, फिर बाद में लोगों ने इस बात को उठाया, लेकिन उन्होंने तो बना दी, फिल्म में चल गई। और फिर इसके अंदर ये जो इसका लेखक निर्माता निर्देशक है विशाल भारद्वाज, वो अपने आप को समाजवादी कहता है। तो समाजवादी और वामपंथी तो इस देश की या कि सारी दुनिया की जो असली समस्या की जड़ है, क्योंकि वो असल बात तो बोलते नहीं है, झूठ बोलते हैं वो तो। और इसके अंदर एक संवाद है, आप देखिए। अब फिर स्क्रिप्ट किसने लिखी, उसमें क्या क्या कहा जा रहा है। तो उसके अंदर एक जवान है, ये जो हैदर है, जिसका नाम जो उसने किया है रो, शाहिद कपूर ने, उसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म स्थान क्या है, तो कहता है कि इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद की ऐसी बात है कि इसका जो एक जो बिल्कुल ही जिहादी और जिसको कहते हैं कि पृथकतावादी लेखक है बशरत पीर, तो वो बशरत पीर जो है वो जिस इलाके में रहता था जहाँ पे शंकराचार्य का टेम्पल था, उसको तख्त सुलेमान यानी कि कश्मीर के लोगों के नाम बदल रहे थे। और ये बहुत पहले से चल रहा है, हम तो 60-70 साल की बात कर रहे हैं। यानी कि कश्मीर में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, भारत की फौज जिम्मेदार है, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर आतंकवाद कर रही है। और उसमें इसको कश्मीर की चिंता, इसमें एक कोई बहुत लंबी चौड़ी बात ही नहीं है कि वहाँ से कितने लाख उन लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि विशाल भारद्वाज जैसे जो ये तथाकथित समाजवादी है, उसको इससे मतलब ही नहीं है। उसको एक अपना अपना सिर्फ एक अपना ही एजेंडा चलाना है, और उस एजेंडे के अंतर्गत एक कहानी को स्थापित करना है। फिर क्या है कि वामपंथियों का मीडिया पूरे के पूरे विश्व में फैला पड़ा है, और वो यहाँ से तंतु लेकर के और यहाँ से झूठ का पुलंदा लेकर के वो कुछ ऐसा उन्होंने प्रचार किया कि ये तो जो हेलमेट का जो है ना वो अडप्टेशन है, और उसमें कश्मीर की बात और कश्मीर के जो गरीब लोग हैं और नौजवान लोग हैं उनकी समस्याओं पे, उनकी यातनाओं पे ऐसी कोई फिल्म बनाई है कि जिसके अंदर पूरी की पूरी आत्मा भर के सामने निकल आ गई है। अगर आप ये फिल्म देख लें, समझ लें, तो आप कश्मीर की समस्या समझ जाएंगे। यानी कि कश्मीर की समस्या भारत के कारण है, भारत की सेना के कारण है। वहाँ से 5 लाख लोगों को निकाल दिया मारपीट करके, जो है वो गिरजा टक्कू पे आरे पे काट गया, उसका कोई उसके अंदर रेफरेंस नहीं है। और वहाँ पे जो उससे पूछा जाता है शाहिद कुमार से, तो तुमने जन्म कहाँ लिया, तो वो इस्लामाबाद का नाम लेता है। यानी कि ये कितना एलियनेशन दिखाना, और साथ के अंदर कश्मीर को एक जेल दिखाना, और उसकी कंपैरिजन फिर गाजा से करना। क्या बात है, मतलब इन लोगों की, मतलब ये जो हैदर गैंग है इसका ये हरामीपन है। मतलब ये तो ये कर चुके हैं ना, आज नहीं कर रहे हैं, ये 11 साल पहले कर चुके हैं, और उससे बच भी चुके हैं। उनको कोई उससे उनको कुछ ज़्यादा कुछ कोई उसको नोटिस में नहीं लिया गया है, क्योंकि ये इस समय में बहुत सारा एक कालखंड गया जिसके अंदर बहुत सारी उथल पुथल थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जो है, जो एक इतनी बड़ी फिल्म आई है, जो बड़े बजट की फिल्म है, और जिसके बवंडर ने ये छोटे मोटे जितने भी ये चंगू मंगू हैं उन सबको एक तरफ फेंक दिया है, और असली नैरेटिव सामने रख दिया है कि हाँ, ये भारत में जो घटनाएं हो रही थी इसका केंद्र बिंदु पाकिस्तान था। वहाँ के लोग थे, वहाँ के संस्थाएं थीं, और वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो फंडेड थे। तो ये बातें पहले भी स्थापित हो गई, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म ने स्थापित की है, बस फिल्म में तो एक फिक्शनल कहानी में उसको जोड़ा है, और उस विद्रूपता से साथ में, और उस भयानकता के साथ में, और उस बिल्कुल प्रिसीजन के साथ में सामने ला के रख दिया है, जैसा पहले कभी हुआ नहीं। क्योंकि पहले ये लोग जो फिल्में बनाते रहे हैं ना, उससे पहले भी, जिसके अंदर ये है कि एक आईएसआई के ऑफिसर जो है वो बिकनी पहन के नाच रही है, और उसके साथ में रॉ का एजेंट भी नाच रहा है, और दोनों मिलकर के किसी नॉन स्टेट एक्टर से लड़ रहे हैं। वो कई बार भारत में पाया गया। मतलब आप ये देखिए कि भारत का सिनेमा एक ऐसी झूठी मूठी कहानी गढ़ रहा है, ऐसा मूर्ख किस्म का नैरेटिव घड़ रहा है कि आईएसआई एक तो बिकिनी पहन के नाच रही है, और उसके साथ रॉ का एजेंट है, वो मिल करके नॉन स्टेट एक्टर्स में लड़ रहे हैं, जो कि भारत का एक कोई पूर्व सैनिक है जो कि पागल हो चुका है, और मतलब ये दोनों मिलकर भारत को बचा रहे हैं।
किसी मूर्खता की, किसी लंपटता की, किसी गधेपने की, किसी हरामीपने की कोई हद तो होती है। भाई ये टोटली असंभव, और एक इस तरह की चीज़ों को इनको बनाने की आदत पड़ चुकी है। और इस फिल्मों को जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क है वो बढ़ता बढ़ता चला है। अभी पिछले दिनों कुछ इसी से मिली जुली बातें हैं, क्योंकि ये तो एक फिल्म की बात हुई, और बड़े बड़े फिल्मकार हैं, मिशन कश्मीर उन्होंने बनाई है, कश्मीरी हैं, लेकिन उन्होंने उसका कैसा कबाड़ा किया, फिर वही सेम नैरेटिव, वही हैदर वाला नैरेटिव आसपास के अंदर। और क्योंकि इनका मीडिया पे कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें ये जानते समझते हैं। मीडिया में देखिए वामपंथी समाजवादी तो भर के बैठे हुए ना, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, और इसको वहाँ भी एग्जाम्पलीफाई करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि ये फिल्म जो है ना उसमें हिंसा बहुत ज़्यादा है, तो क्या जवान में बहुत हिंसा, मतलब ये है कि जवान और पठान जैसी फिल्मों को जो है ना वो बहुत ही प्रशंसा करने वाली, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि वायलेंस तो बिल्कुल आर्टिफिशियल दिखा रहे हैं, रियल तो है नहीं। यहाँ पे धुरंधर में जो वायलेंस है वो बिल्कुल रियल सा लगता है, क्योंकि उन गलियों में हो रहा है जहाँ वो होता रहा है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी एक भयानकता है। और वहाँ तो आर्टिफिशियल है कि सब कुछ जो एफएक्स से चल रहा है, कृत्रिम उससे में चल रहा है, और रॉकेट उड़ रहे हैं और बम फूट रहे हैं और गाड़ियाँ उड़ रही हैं और बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई चरित्र नहीं है, उसके अंदर कोई नैरेटिव, वास्तविक नैरेटिव नहीं है। और पाकिस्तान के सबसे अधिक भयानक आतंकवादी क्षेत्र, मारकाट के क्षेत्र लियारी, जो कि पुराना जो है वो कराची है, उसमें ये है, और वो दशकों तक वो आज भी जो है वो लॉलेसनेस है। तो वहाँ की लॉलेसनेस को जिस तरह से सामने लाया है, वो एक तरह से पाकिस्तान का भी प्रतिबिंब है। और वहाँ पे के गुंडे बदमाशों का पाकिस्तान की राजनीति से कितने बड़े बड़े संबंध हैं, सीधे सीधे संबंध है, जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पार्टियों के बड़े नेताओं से संबंध है। तो उसने नॉन स्टेट एक्टर का जो ये एक ढिंढोरा पीटते आए हैं, झूठ झूठ बोलते आए हैं, उस झूठ को जो है वो इस धुरंधर ने उड़ा के फेंक दिया। तो इसमें कई आयाम है, तो इसमें ये है, तो इसमें जो जितने भी ये क्रिटिक लोग हैं इनकी भी बैंड बज गई है। और एक चॉकलेटी हीरो हैं हमारे ऋतिक रोशन, वो उसकी राजनीति की समझ उनमें एक रातों रात पैदा हो चुकी है। भाई राजनीति तो जो है ना वो महेश भट्ट साहब चलाते हैं ना, फिल्मों की राजनीति, और इसी तरह के लोग चलाते हैं ना, जिनका ये कहना था कि 26/11 जो है वो आरएसएस की साजिश है। और यहाँ ये फिल्म दिखाया गया है कि किस तरह से जो भारत का एजेंट है वो उस समय वहाँ मौजूद है, जबकि बम्बई में हमले हो रहे हैं। ठीक है, फिक्शनल एक घटना है, लेकिन उसका एक असर जो भारतीयों ने देखा वो वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि वो भारत का एक बंदा है वहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव है, जो हम सोच रहे थे उस समय कि ये हो क्या रहा है। और पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैंडलर थे उसमें सभी तरह के लोग थे। नॉन स्टेट एक्टर को स्टेट एक्टर ने वो फंड किया था, करेंसी छपती थी वहाँ पाकिस्तान में, तो वो किस तरह से छपती थी वो भी सामने आई है। तो इस सब का जो एक बिल्कुल ही लंपट किस्म का झूठ था, उस झूठ को इसने उठा के फेंक दिया है। तो हमारे चॉकलेटी हीरो बोल रहे हैं कि मुझे इसे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। अरे इसमें पॉलिटिक्स का एक रियलिटी है, पाकिस्तान ने सारे हमले करवाए हैं, अधिकतर हमले करवाए हैं, और इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई। मतलब ये चॉकलेटी हीरो जो है ये ऋतिक रोशन, इसमें राजनीति की समझ कहाँ से आ गई है। ये बाकी सब तो देखिए बंडल बदमाश हैं। महेश भट्ट भी कोई कम नहीं है, जो कि मतलब इनके पुत्र ने तो बहुत सारा काम किया था जो कि हेडली के काम आया, और ये बच गए। मतलब आप ये देखिए कि सारे के सारे बच गए, इनका प्रभाव कितना है। ये है नॉन स्टेट एक्टर नहीं, ये स्टेट अलाइंड एक्टर्स हैं। और इन स्टेट अलाइंड एक्टर्स ने जो है वो, और ये लोग बम्बई में रहते हैं, ये बम्बई में रहते हैं, इन्होंने बम्बई को बर्बाद करने के अंदर नाम लिया, इनका मुख्य रोल रहा है। पाकिस्तान में बैठे से जो लोग करते तो कर ही रहे थे, लेकिन महेश भट्ट साहब का बच्चा या उनका भाई वो क्या कर रहा था, कौन रह के करवा रहा था, हेडली को भी इसमें दिखाया गया है। यानी कि सारे के सारे तंतु खुल के बाहर आ रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर का जो पाकिस्तान ने एक वितंडा, एक झूठ खड़ा कर रखा था, वो पहले भी जो है वो तो झूठा ही था, सब लोग उसको मानते थे, लेकिन आम तौर पे एक जनता के सामने एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक धमाके के साथ में धुरंधर फिल्म का धमाका जो है उसने कर दिया है, और इसके कारण इन सब की चूलें हिल गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक अच्छी खबर ये है कि जो ये
बम्बई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उनके जो पुराने हैं वो पस्त हो चुके हैं। यानी कि जो पुराने दादा लोग थे, जो कि लोगों के कैरियर, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रोल किया है अक्षय खन्ना ने, अक्षय खन्ना कोई आज तो नहीं अच्छे एक्टर नहीं, हमेशा रहे हैं। उनको माना जाता रहा है, उन्होंने जब भी कोशिश की है उन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल किया, बहुत ही कंट्रोल किया है। लेकिन जो कहते हैं कि जो बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री पे जो पाकिस्तान से अलाइंड और कराची से अलाइंड, यानी कि दाऊद गैंग का तो बहुत लंबा रास्ता रहा है ना, रिश्ता रहा है बम्बई से। बम्बई के लोग दाऊद के सामने जाकर के वहाँ पे नाचा कूदा करते थे, पता नहीं क्या क्या किया करते थे। तो उनके उस रियलिटी को कौन भूल सकता है? तो उस रियलिटी को तो उस समय तो इसकी कोई बात नहीं हुई। और जो ये जो भारत के फ़िल्म स्टारों के दुनिया भर में शो होते थे, उसके मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तानी हुआ करते थे। यानी कि कराची के जो है वो कराची के कराची वुड से इस भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री का, बम्बई फ़िल्म इंडस्ट्री का कितना बड़ा एक रोल है, वहाँ पे जाकर के ये नाचा कूदा करते थे। इनके जो ओवरसीज़ शो जो है वो पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान और भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही लंबा और बहुत ही एक कुत्सित इतिहास रहा है, जिसमें स्मगलरों की, हाजी मस्तान वगैरह की चलती थी और उसमें दाऊद की भी चलती रहे और कहते हैं कि आज तक भी चलती रहती है। इन सब चीज़ों को उससे भी आगे ला करके इसने जो है वो उसको उधेड़ के रख दिया है। और तो उससे कई लोगों को प्रॉब्लम होंगी, लेकिन एक नई आशा की किरण भी है कि जितने भी पुराने जो दादा लोग थे, जो कि लोगों का कैरियर इफ़ेक्ट करते थे, बहुत सारे लोगों का जैसे बताया कि उनके गोविंदा का भी नाम है, अक्षय खन्ना का भी नाम है, इवन ऋतक का भी नाम है, कि इनको पीछे कर दिया कई कारणों से। अब उसमें अधिक जाएंगे तो फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, उस पर कल अलग से बात करेंगे। उस पर कई विशेषज्ञों ने बात की है कि दाऊद का और दाऊद वुड का एक तरह से पूरा कंट्रोल के कौन आदमी को कौन आदमी किस तरह की फिल्म बनेगी और उसको कौन सा रोल मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, मतलब ये लोगों के कैरियर डिसाइड कर रहे थे। लेकिन इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया है और ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक नैरेटिव बदलने की बात है, एक कथानक बदलने की बात है, जिसमें बहुत सारे कड़वे सच, बहुत ही काले, बहुत ही क्रूर सत्य, बहुत ही भयानकता के साथ में एकदम से सामने आए हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि हैदर के जो हरामी हैं, मतलब ये जो 11 साल से कह रहे हैं ना कि यहाँ पे गड़बड़ फिल्म है, ये 11 साल पहले किस तरह की फिल्म बना रहे थे, किस तरह का झूठ बोल रहे थे। मतलब इनकी फिल्म का हीरो बोलता है कि भाई तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, तो वो इस्लामाबाद बोलता है, क्योंकि बशरत पीर जिस इलाके में रहता है वो उसको इस्लामाबाद, मतलब ये बशरत पीर की जो सहायता लेकर के ये जो विशाल भारद्वाज है, जिसने इस हैदर के हरामीपन की जो निर्माण किया है और उसमें मार्तंड टेम्पल को इसने शैतान की गुफा दिखाया है, ये करीब करीब देखिए कि वो करके निकल गया। हम ये नहीं कह रहे कि उसको हो, लेकिन इसकी भर्त्सना तो होनी चाहिए और आज भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कृत्य तो पहले कर चुके हैं हरामी लोग। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो कि जो हरामी हैदर गैंग है, जो कि चिल्ला रहा है, जो कि एक्सपोज हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के जो गलत नैरेटिव था कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं उसको मानता था, लेकिन भारत में ये मानता था कि भारत की सेना और भारत का समाज जो है कश्मीर में षड्यंत्र कर रहा है, कश्मीर के बच्चों को परेशान कर रहा है, इसके कारण कश्मीर है, और कश्मीर को गाजा के साथ में कंपेयर करता था, उसको जेल बताता था। उस तरह का ये हरामी जो हैदर गैंग है उसकी हमने करतूतें याद की हैं, क्योंकि ये तो 11 साल पहले कर चुके, 12 साल पहले कर चुके। 2 अक्टूबर 2014 को फिल्म रिलीज होती है गांधी जी के जन्मदिन पे। वाह वाह क्या बात है। तो हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। और आपसे निवेदन है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो जो इनविजिबल होती है तो उसे विजिबल कर दें, और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। यूट्यूब पे जाकर या जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है वहाँ पे लाइक भी करें और कमेंट भी करें, तो उससे हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।